चलो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे बच्चों, सबको वेलकम अपने चैनल फिजिक्स का। और आज ये वीडियो ये एक्चुअली स्टूडेंट का ही डाउट है। मतलब स्टूडेंट को जिसमें डाउट होता है, वर्मा सर का जो एससी वर्मा सर का जो बुक है उसमें से एक दो प्रॉब्लम उठाते हैं जिसमें, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नॉर्मली हम देखे हुए हैं, ऐसे प्रॉब्लम कोई स्टूडेंट को फेस करते हुए। तो भाई सबको ये प्रॉब्लम ना रहे तो देखोगे जरा सा क्वेश्चन नंबर 43 चैप्टर है हम लोग का काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, यानी काइनेमेटिक्स चैप्टर में चले गए हैं क्लास 11th का। और उसमें क्वेश्चन नंबर 43 एससी वर्मा सर का बुक। ओके, क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, फिर भी देख लेना अपने। तो इस क्वेश्चन में है कि ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड. The man throws a ball in such a way that it returns to the track after the track has moved 58.8 meter. Find the speed and the angle of projection as seen from the track as seen from the road. अच्छी बात है। तो ऐसे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। मतलब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, सारा बच्चा को, सारा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, कुछ एक को होता है। तो हम चाह रहे नहीं किसी को भी प्रॉब्लम ना रहे। ये कुछ एक जो है वो भी कुछ करे, वो भी समझे, वो भी सीखे, सबके लिए। क्या बोलते हैं वो एक स्लोगन था क्या, सबका तरक्की और क्या, ऐसा कुछ था, हमको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, जो भी है। तो क्वेश्चन नंबर 43 में, ये 43 नंबर पे क्वेश्चन में कहा गया कि भाई पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ट्रक। तो ठीक है, ट्रक बनाते हैं, बड़ा विचित्र स्थिति हो गया है। मतलब हम लोग अब घर बैठे बैठे शांति से ट्रक बना देते हैं, बन गया ट्रक। ऐसे इसमें थोड़ा सा लगा लो, दिखे, बाकी जो भी है। और इससे कह रहा है कि ये 14.7 मीटर पर सेकेंड के साथ ये मूव कर रहा है। और यहाँ से कोई शख्स, कोई अच्छा बंदा होगा, यहाँ से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहा है। और प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से वो कर रहा है कि ठीक ये ट्रक कुछ आगे 58.8 मीटर का डिस्टेंस ये कवर किया। ये 58.8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और देखा, ये शख्स देख रहा है कि उसके हाथ में वो बॉल वापस। तो इसका मतलब है कि ट्रक को इस 58.8 मीटर ट्रेवल करने में जितना समय लगा, बॉल को भी उतना ही समय लगा। अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, अगर हम इसमें से विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक की बात करें तो ट्रक के रिस्पेक्ट में इसके पास तो कोई वेलोसिटी नहीं है। ट्रक के रिस्पेक्ट में, हाँ, ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये 14.7 मीटर पर सेकेंड का जो स्पीड है वो बॉल के पास है। यानी जो भी, क्योंकि जिस समय रिलीज हो रहा है उस समय इस ट्रक का स्पीड 14.7 है, तो ऑब्वियसली बॉल के पास भी 14.7 हॉरिजॉन्टल होगा। बट यहां पर क्या हो रहा है कि बॉल का अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, क्योंकि बॉल ट्रक में था, ट्रक में उसी जगह बात में आ गया फिर। तो ऐसे में हम लोग एक वेलोसिटी ये सोच सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रहा है कुछ, इसको हम लोग v एज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो v है, यानी ट्रक के रिस्पेक्ट में बात करें या फिर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करें, तो ये वर्टिकल वेलोसिटी तो ऑब्वियसली होगा। और ये वर्टिकल वेलोसिटी के साथ ही ये क्या कर रहा है, एक पाथ फॉर्म कर रहा है कुछ ऐसे। लेकिन ये पाथ कौन देखेगा? ये पाथ ट्रक देखेगा नहीं, क्योंकि ट्रक के रिस्पेक्ट में तो कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। तो ट्रक के रिस्पेक्ट में नहीं, यानी ये जो ट्रैजेक्टरी फॉर्म हो रही है, जो पाथ फॉर्म हो रहा है, ये ग्राउंड रिस्पेक्ट में है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसा हो रहा है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर ऐसा है तो हम लोग फिर इसमें कुछ ऐसा करते हैं, टाइम निकालते हैं पहले कि भाई ट्रक को टाइम कितना लगा इस 58.8 मीटर कवर करने में, और इसका स्पीड 14.7 है। डिवाइड करोगे तो तुम्हें कुछ 4 सेकेंड का टाइम मिलेगा। यानी एक बात तय हो गया कि ये जो बॉल है, इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट वो है 4 सेकेंड, यानी कि टाइम इज 4 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट। और इस टाइम पे वो वापस भी आया।
अब टाइम ऑफ फ्लाइट का हम लोग एक फॉर्म पढ़े हुए हैं 2u या 2v जो लिखना होगा 2v sin थीटा बाई कुछ g इस तरह से, और अगर ये फॉर्म है टाइम ऑफ फ्लाइट का तो दिस शुड बी इक्वल टू 4, ये 4 होना चाहिए क्योंकि ये वेलोसिटी तो उसके पास है वर्टिकल में। अच्छा वर्टिकल में अगर ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी तो होगा, लेकिन हम लोग जब देखेंगे यानी कि ग्राउंड फ्रेम से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को ऐसे जाते हुए दिखेगा, यानी ये कुछ और वेलोसिटी है, कुछ v प्राइम है। लेकिन अगर ट्रक के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो वेलोसिटी बना हुआ है v, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, यानी कि ये v एज्यूम किए हैं तो इसको v कर दो और v करके इसको फाइंड करते हैं तो 2v और sin 90 और यहां पर g का वैल्यू 9.8 और ये 4, ठीक है। इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं, sin 90 को 1 करते हैं और v का वैल्यू हम लोग 19.6 मीटर पर सेकंड लिख दिए, यानी ट्रक के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो है 19.6 और डायरेक्शन क्या है 90 डिग्री, क्योंकि वो वर्टिकल जा रहा है, ट्रक के रिस्पेक्ट में वर्टिकल है। तो यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक लिख देते हैं। और अगर हम ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है v प्राइम, और इस v प्राइम को अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो v प्राइम शुड बी इक्वल टू, ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों को लेते हैं इस पर, यानी ये 14.7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 19.6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो मिल जाए, हम एग्जैक्टली हमको याद भी नहीं है कितना आंसर इसका, तो ये वेलोसिटी है। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें कि किस तरह प्रोजेक्ट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये कुछ एंगल फॉर्म होने वाला है। इस एंगल को जब हम कैलकुलेट करेंगे tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू, फिर यहाँ इसके लिए हमको परपेंडिकुलर जाना होगा, यानी कि ये v लेना होगा, तो दिस इज इक्वल टू 19.6 और ये हम लोग को कुछ मिल रहा है 14.7। तो सॉल्व कर लोगे, ये हम लोग का 43 नंबर का क्वेश्चन था, समझ गया होगा शायद, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं फिर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का उसी में, मतलब 43 के बाद 44 दिया हुआ है। द बेंचेस ऑफ ए गैलरी इन ए क्रिकेट स्टेडियम 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाई, ए बैट्समैन स्ट्राइक्स द बॉल एट ए लेवल 1 मीटर अबव द ग्राउंड एंड इट हिट्स ए मैमथ सिक्सर। The ball starts at 35 meter per second at an angle of 53 degree with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane of motion and the first bench is 110 meter from the batsman. On which bench will the ball hit? ठीक है, तो यहाँ कुछ बोला गया है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन पे बोला जा रहा है कि चलो देखो क्या है कि बेंचेस ऑफ ए गैलरी, ये तो चलो ठीक है। पहले तो हम यहाँ पर बना लेते हैं कि भाई ग्राउंड से 1 मीटर के हाइट पे ये बैट्समैन स्ट्राइक ले रहा है और 35 मीटर पर सेकेंड का स्पीड गिवन है। एंगल गिवन है ये 53 डिग्री, ये 53 डिग्री, और यहां से 110 मीटर के डिस्टेंस पे ये गैलरी बना हुआ है। 1 मीटर 1 मीटर, मतलब ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ऐसे गैलरी बना हुआ है। अब जहां तक है तो पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि अगर हम इस तरह से प्रोजेक्ट करें, किसी बॉल को स्ट्राइक करें, ये लेवल है, चलो, तो ये बॉल एक्चुअली, ये जो प्रोजेक्टेड बॉल है, ये गैलरी में कौन सा गैलरी पे जाके गिरने वाला, ऑन विच बेंच, सॉरी, किस बेंच पे जाके गिरने वाला है। तो गैलरी तो पूरा एक ही गैलरी है, तो कौन सा बेंच पे गिरने वाला है। तो कुछ हम लोग ऐसे समझेंगे इसको, बेंच का नंबर पता करना है। तो बेंच का नंबर पता करने का मतलब होता है कि ये मान लेते हैं, ऐसा मानते हैं हम लोग कि भाई ऐसा कुछ करो कि इसे एक्स एक्सिस बना लो और इसे वाई एक्सिस बना लो। तो एक्स और वाई एक्सिस का मतलब है कि यहां जब हम बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 बट वाई कोऑर्डिनेट इज 1। ये तो समझ में आ रहा होगा, 0 1 है क्योंकि 1 मीटर के हाइट से हो रहा प्रोजेक्शन। अब मान के चलते हैं कि भाई इस पहला फर्स्ट बेंच पे ही जाके बॉल गिरने वाला है, ये जाके कुछ ऐसे गिरने वाला है। तो यहां गिरने का मतलब है
कि अगर हम सोच लेते, चलो फर्स्ट बेंच है, फर्स्ट बेंच पे गिरा तो हम लोग के पास x कोऑर्डिनेट जो होने वाला है, यहां जाके जो x और y का कोऑर्डिनेट होने वाला है, तो x कोऑर्डिनेट क्लियर है कि 110, ये 110 है, 110 मीटर है। और y कोऑर्डिनेट इस समय है, क्योंकि यहां ओरिजिन है तो फिर वो 0 है। अगर इस सेकेंड बेंच पे जाके गिरता तो फिर सेकेंड बेंच का मतलब हम ऐसे समझेंगे कि सेकेंड बेंच यहां, तो यहां पर क्या हो जाता है कि x का जो वैल्यू लिखते हैं हम, या पहले y लिखते हैं, कि सेकेंड बेंच होने का मतलब है कि 2 - 1, क्योंकि ऐसे तो 2 मीटर होना चाहिए लेकिन 1 मीटर ऊपर से ओरिजिन बना हुआ है, तो 2 - 1। और x कोऑर्डिनेट पे अगर आते हैं तो x कोऑर्डिनेट पे ये हो जाएगा ये +1, क्योंकि अब हम यहां से लेंगे, यहां से यहां की बात करेंगे तो ये मेरा इतना बढ़ गया 110 + 1। तो क्या ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे यहां पर x लिखे थे, चाहे x को हम अगर दोबारा लिखते हैं तो 110 + 0, एक पैटर्न खोज रहे हैं हम, एक पैटर्न को खोजा जा रहा है। और अगर हम थर्ड बेंच पे चले जाते हैं तो थर्ड बेंच पे फिर क्या लिखते कि y लिखते हम 3 - 1, और x को लिखते ये 110 तो होता +2, क्योंकि अब यहां आते तो फिर इतना डिस्टेंस लेते, तो 1 इधर 1 मीटर इन 1 मीटर 2 मीटर इधर जोड़ देते x पे, ठीक है। यानी अल्टीमेटली अगर बात करते हैं कि nth बेंच पे हम चले जाते हैं, बॉल अगर nth बेंच को जाके स्ट्राइक करे तो ऑब्वियसली ये y का वैल्यू शुड बी इक्वल टू n - 1, और x का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो ये 3 - 1 एक्चुअली 2 था, 2 को जोड़ दिए, ये 2 - 1 1 था तो 1 को जोड़ दिए x में, और यहां पर चले गए तो पता चला कि ये 110 + 0, और यहाँ पर y पहले से 0 था, यानी 110 + y है। तो यहाँ पर जब x की बात करेंगे तो उसको तो हम ऐसा लिख ही सकते हैं कि 110 + ये n - 1, यानी x का वैल्यू वो और y का वैल्यू n - 1, या फिर ऐसे लिख दो सीधा कि भाई यहाँ से सीधा x का वैल्यू कर दो 110 प्लस यहाँ पर y कर देते हैं, ये काम भी कर सकते हैं। यानी जो इच्छा, जैसे इच्छा। अब सीधा चले जाना है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री पे। ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन क्या है, तो ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन है y = x tan थीटा। इसके पहले वीडियो में भी इस ट्राजेक्ट्री इक्वेशन को हम यूज किए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिंक पे पहुंचोगे, एक बार देख लेना पलट के जरा से क्या है। तो y = x tan थीटा -12 g यहाँ पर x² / u² cos² थीटा। नाउ इट विल बी द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट कि हम y का वैल्यू, या फिर ऐसा करते हैं y के टर्म पे रख देते हैं और x का वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं, तो पूरा इक्वेशन मेरा y में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली y का वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे। या नहीं तो एक काम कर सकते हैं कि y का वैल्यू n - 1 पुट कर देते हैं और x का वैल्यू 110 + n - 1 इसको पुट करते हैं। तो पुट करने पर, अच्छा थीटा मालूम है यहाँ पर 53, और मीटर पर सेकेंड एम के सिस्टम पे है तो इसे 9.8 यूज करोगे, u v गिवन है 35। तो बस सारा वैल्यूज को यहाँ पुट करना है और फिर पहुंचना है कि n का वैल्यू क्या होने वाला है। उम्मीद करते हैं मेरा हर एक स्टूडेंट इसके आंसर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलो ये एक दो करके प्रॉब्लम्स उठाते रहेंगे हम लोग, जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स को हम ऐसा फील करते हैं, जहाँ हम फील करते हैं कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, खुद से नहीं पहुँच पा रहा आंसर तक, तो बस उसके लिए ये वीडियो है। ऐसा सब देखोगे, ऐसा मना नहीं है कि भाई बाकी स्टूडेंट को देख नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं, सब देखोगे, एंजॉय करो वीडियो को, ठीक है। एंजॉय करते करते सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और लाइक तो ऑब्वियसली करना ही है भाई। लाइक का मतलब है कि अच्छा लगा है, और हम श्योर है कि सबको अच्छा लगा है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक क्या बोलते हैं उसको, सायोनारा और क्या क्या बोलते हैं, चलो हम बोलते हैं सिंपली बाय।